अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है। मैं आज का व्लॉग आपके लाई हूँ संडे की रूटीन और कुछ स्पेशल व्लॉग है ये मेरा। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस व्लॉग का एंड देखिएगा। बाकी ये मैंने कुछ क्लिप बनाए थे, ये हफ्ते की रात के थे, मतलब दोपहर के टाइम के थे, शाम ही हो रही थी तकरीबन। मैंने बनाई थी चाय और साथ में मैंने बनाया था इसके साबुत मसूर का पराठा। हाँ जी, आप सब कहेंगे कि साबुत मसूर का भी पराठा होता है। हाँ, मैं बनाती हूँ साबुत मसूर का पराठा, जो साबुत मसूर घर में हम बनाते हैं चावल के साथ। उसका मैंने वो उसके कुछ लेफ़्ट ओवर वो पड़ा हुआ था, तो मैंने फिर उसे ऐसे रोटी में डाल के तो बना लिया। मैं हर चीज़ का पराठा बना लेती हूँ मेरी बहनों। बाकी ये इस तरह से मैंने पराठे बना लिए, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है यह साबुत मसूर का पराठा। खैर ये मुझे तो नहीं आता था, मैंने अपने ससुराल में ही आकर देखा कि यहाँ पर साबुत मसूर का पराठा बनता है और मेरे हस्बैंड जी खाते हैं, तो फिर हमने भी सीख लिया बनाना। तो अब हम भी अपने हस्बैंड जी के लिए बनाते हैं। बाकी अगर किसी ने ट्राई किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये कैसे बनाते हैं, और अगर किसी ने नहीं बनाया तो मेरी बहनों ये मेरे कहने से एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े का ये बनता है। बाकी इसको पकाना वैसे ही है जैसे हम आलू का पराठा हम बनाते हैं। हाँ, इसको बस जब कवर करते हैं तब इसको थोड़े थोड़े नरम नरम हाथ के साथ दबाते हैं किनारे, क्योंकि जो साबुत मसूर होते हैं वो थोड़े से लिक्विड ही होते हैं, तो उसका अंदेशा होता है बाहर निकलने का। तो इसके किनारों को अच्छी तरह से टैप टैप करके ना तो इसका बंद कर लेना। बाकी यहाँ से मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये देखें साबुत मसूर इसके बीच में मैंने ऐड कर दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये पराठे बनके ना रेडी हो जाते हैं। और इसी तरह मैंने ना 1 बाय 1 करके मैंने सारे ही बना लिए थे। लेफ़्ट ओवर मसूर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये इस तरह से ना मैं ले आती हूँ, क्योंकि चावल ख़त्म हो गए थे तो मसूर जो से थे वो रह गए थे, तो फिर मैंने उसके बना लिए इस तरह से मैंने पराठे। तो ये देखें इसका फाइनल लुक, कितना ज़बरदस्त गर्मा गर्म पराठे रेडी। और ए वेखो की कम होया है तुहाडी भैन दे पकदियां बाजू जड़ी जल गई। ये देखें ये नीचे रेड कलर का ये मेरा लग गया तवा। रोटी बनाते बनाते इसी तरह ही होता है, मैं जब भी रोटी बनाती हूँ ना मेरी बाजू जल जाती है, कभी कहीं से तो कभी कहीं से। और ये देखें ये ताज़ी ताज़ी जली सी मैंने साड़ पैर से मैंने कहा चलो मैं अपनी ऑडियंस के साथ करती हूँ शेयर और अपने दुख बताती हूँ अपनी बहनों को। खैर आगे फिर ये देखें मैंने चाय बना ली थी, इसको मैंने कप में निकाल कर और ये मैंने ऊपर मलाई डाल दी हस्बैंड जी के लिए, मलाई मार के। ये हो गया मेरे संडे की रूटीन यहाँ से स्टार्ट। मैं बना रही थी आज दही दूध की लस्सी, जो कि बच्चों की मेरी फरमाइश थी। बच्चे कह रहे थे काफ़ी दिन हो गए कि मम्मा जी आप हमें ना दूध दही की लस्सी बना कर दें। दरअसल मेरी मशीन हो गई है ख़राब, मेरी मशीन जौन सी है वो सही होने के लिए मैंने दी हुई है, और ये जौन सा है ये भी किसी काम का नहीं था, ये कम भी नहीं कर रहा था। बड़ी मुश्किल से इसके साथ मैंने लस्सी बनाई। जग में ना ब्लेंड होकर काफ़ी अच्छी बहुत मज़े की ना बन जाती है लस्सी, ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा क्रीमी सी बन जाती है। खैर हमने इस तरह से फिर बना ली थी लस्सी। और संडे के दिन मैंने मंगवाया था नाश्ता बाहर से। नाश्ते में क्या था, स्पेशल नाश्ता था, हस्बैंड जी ने करवाया था, जिसके बीच में थे ये चने और साथ में थे नान, और साथ में वो देखो साइड पे मैंने कटोरी में दही भी निकाल कर रखा हुआ है। तो ये चने मैं खैर इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा हमें नान चने खाने हैं, तो फिर इसके पापा ने कहा चलो ठीक है बच्चे जैसे कहते हैं वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे खुश हों तो फिर जाहिर बात है मम्मा पापा भी खुश हो जाते हैं। और इस तरह से फिर मैंने चने सारे इकट्ठे करके इसमें निकाल लिए थे। अब मैंने कहा चलो अभी बच्चों को भी साथ में निकाल कर और इसके बीच में थोड़ा थोड़ा दही ऐड करके बच्चों को भी दे दूँगी। बाकी आए आप भी सब मेरी फैमिली बिस्मिल्लाह करें, आप भी मेरे साथ खाएं ये नान और चने, मज़े के थे। हाँ लेकिन थोड़ी भैन नहीं चंगे लगते हो लैदा गल। तो फिर इस तरह से मैंने निकाल कर बच्चों को सर्व किए, और ये मैं अपने बेटे को दे रही हूँ। और मेरे बेटे ने क्या किया, सारी चादरी ख़राब करती। और उसके बाद फिर मैंने ये मग में ये लस्सी को भी ऐड कर लिया, और सब ने इस तरह से हमने मिलकर नाश्ते को एंजॉय कर लिया। बाकी लस्सी मैंने पीनी तो थी लेकिन पी नहीं, मेरी इससे की जो लस्सी मैंने रखी फ्रिज में वो गिर गई थी मुझसे, तो फिर मैंने नहीं पी। खैर चलो कोई बात नहीं। फिर बाकी मैं जाना था, ये होगी थोड़ी देर उसके बाद की क्लिप है, मैंने जाना था बाहर से थोड़ा सा सामान लेने घर का ग्रोसरी का। तो मैंने कहा उससे पहले ना मैं आटा गूंद के ना रख देती हूँ, और आटे के गूंद के मैं रख दूँगी, तो जब मैं आऊँगी तो ये तब तक ना काफ़ी अच्छा हो गया होगा। तो बाकी आटा मैं इस तरह से गूंदती हूँ कि इस तरह से मैं इसकी डो बनाती जाऊँगी सारी,
देचकी में मैं आटा गूंथती हूँ, परात में मैं नहीं गूंथती, क्योंकि मैंने परात दे विच मैं आटा गुनना तो सारा ये इधर उधर गिर जाता है साइडों पे, तो फिर इसीलिए मुझे ना इसमें आसानी रहती है। तो मैंने ना इसके सारे डो बना कर ना, ये देखें इस तरह से मैं इसको हल्का सा पानी लगा कर ना इसे मैं कोई तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे मैं छोड़ दूँगी, और इसके बाद फिर मैं इसकी 10 मिनट बाद इसकी गुनाई करूँगी। तो जब मैं इसे गूँध लूँगी तो देखें इस तरह से ये कितना मुलायमदार आटा रेडी हो जाता है। और ये एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी टिप्स है, और इसे अपनाएं, यकीन माने आटा बहुत अच्छी तरीके से गूंज जाता है। बाकी फिर मैं चली गई थी, दाल मैंने रख दी थी चूल्हे के ऊपर ही, मैं चढ़ा दी थी मैंने हल्की आंच पर, और मैंने अपनी बड़ी बेटी को कहा था कि तुम उसका ध्यान रखना, मैं तब तक जाकर ना थोड़ा सा सामान ले आऊँ। सामान में मैं आज लेकर आई थी ग्रोसरी में, ये मेरा आधा किलो घी का पैकेट था, और एक मेरा ऑयल का पैकेट था, और ये चिली गार्लिक सॉस है, केचप जो होती है, और साथ में ये मेरी सोया सॉस ख़त्म हुई पड़ी थी। पिछली मरतबा मैं नहीं, ये चिली सॉस है, पिछली मरतबा मैं सोया सॉस लेकर आई थी, तो इस मरतबा मैं चिली सॉस ले आई, तो मेरी चिली सॉस और सोया सॉस हो गई मुकम्मल। और इसके अलावा ये चीनी है, और ये साथ में है चने की दाल, उसके साथ है मूंग और मसूर की दाल। दरअसल मेरी बहनों मैंने ये दालें इसीलिए लेके आई हूँ, आगे मुहर्रम आ रहे हैं तो मुहर्रम की न्याज मुझे दिलवानी है, तो उसी के लिए मैं लेकर आई थी। बाकी मैं वो भी आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये था सूखा धनिया पिसा हुआ, और साथ में थे ये टोटा चावल 1 किलो। तो ये मेरा छोटा सा मेरी ग्रोसरी हो गई 1 हफ़्ते की कंप्लीट। बाकी अल्लाह पाक बरकत दे इसमें, अल्लाह पाक सबके खाने में, रिस्क में, रोज़ी में बरकत दे। और अगर कोई न्यू मुझे सुनता यहाँ तक आ गया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो तक आप तक पहुँचे उसका नोटिफिकेशन। तो इस तरह से फिर मैं अपनी ग्रोसरी को मैं ले आई थी, इसको मैं रख दूँगी अभी हम देचके में, जैसे कि पिछली मरतबा मैंने दिखाया था। मैं एक नीचे बेड के नीचे मैंने देचका रखा हुआ है। हाँ, और हाँ ये रह गया, ये जामी श्री तो दिखाया नहीं, ये जामी श्री भी मैं लेके आई हूँ। इसका मैं जामी श्री का पानी बनाऊँगी, और इसको भी बच्चों में मैं तकसीम करूँगी, और ये भी सवाब भी होगा, क्योंकि मुहर्रम में भी बनाकर जौन सा है बांटना चाहिए। वैसे तो लोग जूस बांटते हैं, लेकिन हर कोई अपनी हिसाब से, अपनी तौफीक के हिसाब से चलता है। खैर, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, फ्री होके हाथ वगैरह धो के मैं बैठ गई किचन में। और दाल मेरी जौन सी थी बेचारी, जौन सी उबल उबल के बेचारी गिर गई। दरअसल बेटी जौन सी है मेरी अभी वो इतनी छोटी है, उसे नहीं समझ है, काफ़ी ज़्यादा दाल जौन सी ना साइडों से गिर गई। खैर कोई नहीं, मैंने फिर इसके बीच में नमक मिर्च थोड़ी सी और ऐड करके इसको तड़का लगा दिया था, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि चलो अब तुम लोग मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवाओ, यहाँ से चीज़ें उठाओ। मेरा बेटा मुझे फ्रिज में से निकाल कर देने लग पड़ा। ये देखें, मैंने कहा चलो आटा रखो, यहाँ पर चीज़ें रखो। दरअसल मैंने अभी किचन अपना शिफ्ट नहीं किया, सामने जब मैं न्यू मोबाइल लूँगी ना, फिर मैं सामने शेल्फ़ के ऊपर अपना किचन शिफ्ट करूँगी, और फिर सबके साथ प्यारे प्यारे व्लॉग बनाकर ना आपके साथ इसी तरह मैं शेयर करती जाऊँगी। खैर, यहाँ पर फिर मैं रोटियाँ बनाने लग पड़ी थी, और वो साइड पर पड़ा है मेरा देसी घी, और ये घर का बना हुआ देसी घी है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी मेरी रोटियाँ बन रही थी। लेकिन जब मैंने क्लिप बनाने लगी हूँ तो तब मेरी रोटी ही ख़राब हो गई। देखो तो सही, बाकी इतनी प्यारी मेरी रोटियां बनी। और जब मैं इसका क्लिप बना रही थी, क्योंकि दरअसल मेरा ट्राइपॉड गया है टूट, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया था। अब ट्राइपॉड टूट गया है, तो अब ट्राइपॉड के बगैर ही क्लिप्स बना रही हूँ वीडियो के। बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे वीडियो बनाने में, लेकिन मेरी प्यारी ऑडियंस आप सब आकर इस वीडियो को फुल वॉच करके लाइक डन करें। मैं बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाती हूँ। खैर, ये है मेरा घर का देसी घी जिसकी मैं बात कर रही थी। इसकी भी मैंने वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है। अगर किसी को ये वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं फिर इसका लिंक शेयर कर दूँगी। और किस तरह से देसी घी बनाते हैं, मैं इसी तरह से देसी घी बनाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। घर में बुलाई इकट्ठी करो और उसका इकट्ठा फिर करके उसका देसी घी बना लो। और घर का बना हुआ देसी घी, बिल्कुल खालिस देसी घी। ये देखें, इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये घी ना। इस तरह से फिर मैं सारी रोटियां मैंने बना कर ना इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया था। और ये देखें, ये रोटी ख़राब है ना, इसके अलावा ये देखें कितनी प्यारी ये रोटी है। इसी तरह की सारी रोटियां मैं बनाई थी, बस वही मेरी रोटी ख़राब हो गई थी। बाकी मैं रोटियां सही बनानी है, ख़राब नहीं बनाती। मेरी रोटियां पर इसी तरह मैं बना के सारी मैं रख लूँगी। और फिर उसके बाद
और इसके बाद मैं बनाऊंगी चाय, और चाय ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने व्लॉग भी चाय के साथ ही शुरू किया था और एंड भी मैं चाय के साथ ही कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे व्लॉग का एंड हो रहा है, क्योंकि चाय के बगैर तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी अधूरी है। मैं तो खुद चाय पीती तो पीती, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को भी लगा दी चाय। दरअसल जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते थे, लेकिन मैंने उन्हें चाय पर लगा दिया। अब वो भी मुझसे खुद कहते हैं कि चलो रीला मुझे चाय बना दो। बाकी ये हो गई हस्बैंड जी की चाय। हस्बैंड जी की चाय के ऊपर मैं लगा देती हूँ इसका मलाई का तड़का। खैर अब आप सब लोग मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक आप सब सदके मुझे भी कामयाब करे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।